हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार एसएससी पर। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक। वो टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग। और आप अक्सर एग्जाम में देखते हैं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको व्हेन एवर देखने को मिलता है। तो क्यों ना आज उस एक जो 1 मार्क है उसको हम पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर लें, है ना। तो आइए आज वाले सेशन में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं उन क्वेश्चंस को करने के बाद आप कहीं पर भी किसी भी बुक से, किसी भी चैनल से और किसी तरीके के कंटेंट से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन बिल्कुल भी पैनिक नहीं करने वाला है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहले मैं आपको सिखाता हूं कि क्वेश्चन टैग है क्या, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हुए चलेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बंधु। और जो भी भाई बंधु हमारे पहली बार सेशन में जोड़ रहे हैं तो वो सभी के सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और उसके अलावा अपने सभी भाई बंधुओं तक शेयर ज़रूर कर दें, वो लोग भी इस टॉपिक को अच्छे तरीके से सीख पाएँ। इंग्लिश अगर आपकी ऑब्स्टेकल है तो वो ऑब्स्टेकल ना रहे, आई होप सो। तो ये टॉपिक है आपका जो हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं और उस स्टेटमेंट के लिए आपको कोई रिप्लाई चाहिए होता है सामने वाले पर्सन से, तो आप क्या करते हैं कि हिंदी में जिस तरीके से है ना, था ना, हो ना यूज करते हो, वैसे इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं आरंट यू, डोंट यू, ठीक है, डिडंट यू और या फिर डजंट सी, इस तरीके के जो फ्रेज यूज करते हो, दीज फ्रेजेज आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग। तो एक्चुअल में इसको क्वेश्चन टैग को बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, पहले समझिएगा कि ये कोई स्टेटमेंट दिया गया है बंधु। ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर जो आप टर्म यूज करेंगे इसको हम लोग क्यूटी बोलेंगे। क्यूटी मतलब क्वेश्चन टैग। पहले प्रॉपर्ली समझ लीजिए, फिर ढेरों क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं रहने वाला है। जैसे मान लिया मैंने एक स्टेटमेंट ये लिखा, ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट, ये एक स्टेटमेंट लिखा है। और इसी में अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं इजंट ही, ऐसे लिख देते हैं इजंट ही, तो दिस इज योर क्वेश्चन टैग। ये जो बना बंधु ये आपका क्वेश्चन टैग है। तो इस तरीके के जो फ्रेज जो आप कॉमा लगा करके स्टेटमेंट में उसके बाद लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो फ्रेज बनता है ये छोटा सा फ्रेज ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो यहाँ पर इजंट ही, आरंट यू, इस तरीके से अगर हम यूज करते हैं आरंट यू, क्लियर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखना है वो समझिएगा। देखिए ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को जब आप टैग में बदलते हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आप क्या करते हैं नॉट, और इसके बाद क्या करते हैं आप सब्जेक्ट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। द प्रॉपर स्ट्रक्चर शुड बी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, क्लियर, ये आपको करना है। लेकिन याद रहे कि स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव है, तो टैग जो बना रहे हो वो निगेटिव है, नॉट लगाना है। लेकिन अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो जाए तो फिर इस नॉट का यूज आप नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता ही इज नॉट रनिंग फास्ट, ही इज नॉट रनिंग फास्ट, ये एक स्टेटमेंट लिखा है। तो इसका जो करेक्ट टैग बनता है वो क्या बनता है, इज ही। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इजंट ही नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक पॉइंट और बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन का टैग बनाना सीखेंगे। जैसे मान लिया एक स्टेटमेंट ये लिखा है, रमन इज रनिंग फास्ट, रमन इज रनिंग फास्ट, मान लिया ये लिखा हुआ स्टेटमेंट है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इज है, आपने इज लिखा, इसके बाद सेंटेंस में नॉट नहीं है, निगेटिव वर्ड नहीं है, तो आपने इजेंट लगा दिया। और रमन के लिए क्या लिखेंगे, ही। तो एक्चुअल में जो भी आपका नाउन दिया गया है उसके लिए आपको टैग बनाते समय प्रॉपर्ली क्या करना है, प्रोनाउन का यूज करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। टैग बनाते समय आप क्या करेंगे, प्रॉपर्ली प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर कोई मेल है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ही, कोई फीमेल है तो उसके लिए सी, नॉन लिविंग थिंग है तो इट, एनिमल है तो इट, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपको कोई इम्परेटिव सेंटेंस मिलता है, क्या मिलता है, इम्परेटिव सेंटेंस,
तो इम्परेटिव सेंटेंस का टैग बनाते समय आप क्या करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस का टैग बनाते समय आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का टैग कैसे बनाना है जरा समझिएगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा गो देयर, एक स्टेटमेंट ये लिखा है गो देयर। अब इसका आपको बनाना है टैग, तो कैसे बनाएंगे टैग? गो देयर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप ऐसे लिखिए विल यू, विल यू। तो इम्परेटिव वालों के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सिंपल सा है विल यू। बाकी जो चीज़ें सीखने वाली हैं वो मैं आपको आगे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे सिखाता चलूँगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करना करते हैं स्टार्ट, है ना। तो जहाँ पर जो चीज़ है उसको देखते जाइएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको स्वयं क्लियर करते हुए चलना है। तो आइए, पहला स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है, सी वॉन्ट बी हियर फॉर डिनर टू नाइट। ये जो वॉन्ट होता है ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है विल नॉट का। ये वॉन्ट जो होता है, समझिएगा बंधु, वॉन्ट जो होता है ये किसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है? विल नॉट का। अगर आपको क्वेश्चन टैग नहीं बनता है तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा, पैनिक मत करिएगा। आपको पूरी चीज़ें मैं सिखा करके छोड़ने वाला हूँ टैग से रिलेटेड। एक आपसे बहुत और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन जो है अगर वो नहीं समझ आ रहा है तो आप उसके लिए डायरेक्ट ये मत कमेंट करिए कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है। जैसे पिछले वाले सेशन में जो बच्चा था वो यूज टू के अनुसार वर्ब आगे यूज करने को बोल रहा था, तो वो ध्यान देना कि उसके पीछे लॉजिक क्या, टर्म क्या है, उसको ध्यान दिया करो, उसके बाद आप किया करो, है ना। कई बार आप उस चीज़ को उस तरीके से, उस प्रोस्पेक्टिव से डील नहीं कर पाते हो जिस तरीके डील करना चाहिए, तो इस वजह से सोच समझ करके आप कमेंट किया करें। वांट है तो विल नॉट ये है। अब यहाँ पर वांट लिखा है, वांट लिखा है तो विल नॉट हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे नहीं, विल आपने लिख लिया। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है आपके पास? सी, तो यहाँ पर सही टैग बन गया आपका विल सी। नॉट दिया है, नॉट हटा दिया, विल है, विल सब्जेक्ट है, सी बन गया आपका। तो पहले वाले में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए सेकेंड वाले में चलते हैं। जॉन एंड मैरी आर अब्सेंट अगेन। जॉन और मैरी जो है दोनों के दोनों कैसे हैं? अब्सेंट हैं। क्या करेंगे बंधु? जो दो हैं, देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर आपको प्रोनाउन जॉन और मैरी तो लिखोगे नहीं, तो आप जानते हो इसके लिए प्रोनाउन क्या लिखेंगे? दे। आप नॉर्मली जानते हो ही लगाएंगे, आप सी लगाएंगे, इट लगाएंगे या फिर दे लगाएंगे। सिंगुलर हो तो ये तीनों लगाइए आप, ही सी इट। एंड यू नो वेरी वेल कि जो ही है वो मैस्कुलिन के लिए आता है बंधु, सी जो है वो फेमिनिन के लिए आता है, इट जो है वो नॉन लिविंग के लिए आता है, दे सभी का प्लूरल होता है, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या फिर नॉन लिविंग हो। अब यहाँ पर वर्ब आपके पास आर है, सेंटेंस का निगेटिव है नहीं, आपने आर लिखा, सेंटेंस निगेटिव है नहीं, नॉट लगाना पड़ेगा, आरंट आ जाएगा। और इनके लिए हमने प्रोनाउन पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमें क्या लिखना है? दे। सो आर करेक्ट टैग विल बी आरंट दे। होपफुली समझ में आ गया होगा बंधु। आइए चलते हैं थर्ड वाले पे। कह रहे दिस इज नॉट योर मिस्टेक, ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है। ये जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन रखें कि जिनमें आप फंसे, है ना, लेकिन उनके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा। आगे वाले क्वेश्चन आपके बहुत इजी हैं तो उनको बड़े आसानी से कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर इज है, इज लिख लिया। अच्छा, नॉट लगाना नहीं है, दिस लिखेंगे यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखो मैंने कहा अगर दिस दैट अकेला लिखा मिले कहीं पर, सिंगल, दिस एंड दैट दिया गया है, तो इनके लिए टैग बनाते समय प्रोनाउन इट का यूज करिए। पहला ये हो गया पॉइंट। दिस और दैट दिया गया है तो इसके लिए प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे? इट। इसी तरीके से अगर आपको दीज एंड दोज दिया गया है, दीज एंड दोज आर गिवन, तो बंधु जो आप प्रोनाउन लगाएंगे दैट विल बी दे, दैट विल बी दे। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। देखो, लेकिन अगर कई बार ऐसा मिलेगा कि दिस के साथ कोई नाउन लिखा है, दैट के साथ कोई नाउन लिखा है, तो फिर कौन सा प्रोनाउन यूज करें, ये एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है दिस मैन, दिस मैन, अब ये नाउन लगा दिया, मतलब दिस के साथ कोई ना कोई नाउन लगा देगा, तो एक्चुअल में वो नाउन ही डिसाइड कर देगा कि प्रोनाउन कौन सा लगना है क्वेश्चन टैग बनाते समय। तो दिस मैन लिखा है तो इसके लिए क्या लिखोगे? यहाँ पर ही लिखोगे। अगर यहीं पर दिस गर्ल लिखा होता, दिस गर्ल, तो आप क्या लिखते? फिर सी लिखते। तो ये बात ध्यान देना है कि अकेला सिंगल दिस और दैट आता है तो प्रोनाउन क्या लगाना है? हमें इट का यूज करना है।
लेकिन जब दिस या दैट के साथ कोई नाउन दिया गया होगा, जैसे ये नाउन दिया गया है, जैसे ये नाउन दिया गया है, तो फिर आप ही सी इट का यूज करेंगे। तो मैं इस बात को पूरा देखो क्लियर करके आपको लिख देता हूँ, तो ताकि आप नोट्स प्रॉपरली बना सकें। अपना जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसमें ये पेन डाउन करते चलिएगा, छोटी छोटी चीज़ें। यही चीज़ें हैं जो एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करती है। देखो, तो अकेला दिस दैट है तो इट आया, दीज दो सिंगल है तो दे आ गया। और आपने कहा कि सर अगर हम दिस या दैट के साथ नाउन लिख दें, दिस या दैट के साथ नाउन लिख दें, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, ये क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ही सी या फिर इट, ही सी या फिर इट। और ये जो ही सी इट है ये नाउन ही डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सा लगने वाला है। ही लगेगा, सी लगेगा या इट लगेगा। यहाँ पर मेल दिया गया होगा तो ही आ जाएगा, या फीमेल दिया होगा तो सी आ जाएगा, यहाँ पर नॉन लिविंग दिया होगा तो इट आ जाएगा। आई होप सो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल उस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया कि आपने इज लिखा है और सिंगल दिस है, तो इसके लिए फिर क्या लिखेंगे, इट। तो यहाँ पर करेक्ट टैग बन गया इज इट। बाद में इंट्रोगेटिव मार्क आपको लगाना ही लगाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बंधु। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है मोहन डिडंट फॉरगेट टू फिनिश द वर्क। डिडंट लिख रहा है तो डिड हमने लिखा बंधु, डिड। अच्छा नॉट लगा है तो नॉट को हटा दीजिए। इसके बाद मोहन के लिए क्या लिखेंगे, ही। चूंकि नेगेटिव है तो हमने यहाँ पर क्या किया, नॉट को हटा दिया, डिड ले लिया, मोहन के लिए ही लिख लिया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए अगले वाले बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माई ग्रांड फादर लिव्स विथ माई पेरेंट्स। जो मेरे ग्रांड फादर हैं वो मेरे माता पिता के साथ रहते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो इसको कैसे करेंगे बंधु, देखिए समझिएगा कि लिव्स लिव्स। अब यहाँ पर कई ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे लिव्स, लिव्स का मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस। भाई मेन वर्ब में एस एस कब लगाते हैं, जब हमारा टेंस किस में होता है, प्रेजेंट डेफिनेट में होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बंधु, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। क्लियर। अब आपने क्या किया, लिव्स है, डू डज हेल्पिंग वर्ब हो गई। ग्रांड फादर के अनुसार क्या लगाएंगे, डज आएगा, सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने लिखा डज। अच्छा नॉट लगाए या ना लगाए, सेंटेंस नेगेटिव है नहीं तो हमने यहाँ पर नॉट लगा लिया, डजेंट। और माई ग्रांड फादर के लिए क्या आ जाएगा, ही। ग्रांड मदर दिया होता तो सी लगा देते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे फायर कांट मेल्ट अ डायमंड। फायर जो है वो कभी भी डायमंड में नहीं बदल सकता है ना, कांट है तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, कैन लिख लिया। अच्छा इसके बाद नॉट लगाना नहीं है। और फायर के लिए आप क्या लगाए हैं, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग कोई भी हो उसके लिए प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं बंधु, इट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन इट। कैन इट विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए 6 के बाद 7 में चलते हैं। दीज ग्लव्स आर योर्स। ये जो ग्लव्स हैं ये किसके, तुम्हारे हैं। ये कह रहा है दीज ग्लव्स आर योर्स। अब समझिएगा बंधु, यहाँ पर क्या कह रहा है, आर लिख रहा है तो सबसे पहले आप आर को ले आइए, आर आ गया। अच्छा सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, आरंट लिख लिया। अच्छा दीज के साथ नाउन लगा है ना, ये देखो। लेकिन ये कैसा है, प्लूरल हो। प्लूरल आपके पास एक ही होता है, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो या नॉन लिविंग हो। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, आरंट दे। आरंट दे ये करेक्ट आंसर बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी। इस बार फिर से इसने क्या नहीं किया, इसने फिर से हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। आइए देखते हैं। देखो इस बार भी इसने हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। तो स्कोर्ड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। डिड होती है तो इसका मतलब हमें लगाना है यहाँ पर डिड। सेंटेंस में कहीं पर नॉट है नहीं, निगेशन है नहीं, डिडंट आ जाएगा। बैट्समैन जो है वो सिंगुलर है तो आप क्या लगा देंगे, ही। तो ये करेक्ट हो जाएगा, डिडंट ही। आइए नेक्स्ट, वन शुड बी लॉयल टू वंस कंट्री। इंसान को, व्यक्ति को अपने देश के प्रति लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन करिए। देखो अगर कहीं पर वन दिया गया है, कहीं पर वन दिया गया है और आप टैग बनाने जा रहे हैं तो वन का वन ही लिखते हैं, ये बात ध्यान देना। वन का टैग बनाते समय वन ही लिखते हैं।
ये बात ध्यान देना, वन का टैग बनाते समय वन ही लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, क्या कह रहा है, वन शुड बी, हेल्पिंग वर्ब मिल गई शुड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, शुड लिखेंगे। अच्छा इसके बाद नॉट है नहीं, निगेशन है नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुडंट, शुडंट वन, ये आपका करेक्ट टैग बन जाएगा। होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, आई एम लेट अगेन। इसके बारे में ध्यान देना, आई के साथ जब एम आता है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाने बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आई के साथ एम आता है। ध्यान देना, देखो अगर आप कभी एम के साथ नॉट, इसको नोट डाल करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगर कभी एम के साथ आपको नॉट लगाना हो तो आप क्या करोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे बंधु एमेंट, ये गलत होगा, एमेंट रॉन्ग होता है। ये वर्ड पहले तो था लेकिन अब ऑब्सोलीट हो गया है, जो चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई उनको नहीं यूज करना है, तो इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, आरंट, क्या यूज करेंगे बंधु, आरंट, आरंट विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आ गई होगी बात। तो ये जैसे स्टेटमेंट लिख रहा है एम है तो यहाँ पर लिखोगे आरंट, आरंट आई, इंट्रोगेटिव मार्क। चलिए आगे चले बंधु, नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, पढ़िए और करिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब इसको पहले पोस्टमार्टम करो, इस लेट्स का, लेट्स का पोस्टमार्टम, ठीक है। लेट्स का मतलब क्या आता है, लेट अस, लेट अस। अच्छा लेट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो वो कैसा होता है, इंपरेटिव होता है। लेट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो वो कैसा होता है, इंपरेटिव होता है, ये बात ध्यान देना है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप यहां पर तो वी का यूज कर रहे हो, ये वी हो गया है, और वी के साथ क्या लगता है, सेल, तो इसका एक्चुअल में सही टैग बनेगा आपका सेल वी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेल वी, है ना। अब देखिए जैसे ये लिख रहा है, या आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि कहीं पर अगर लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको बंधु ये लिखना है सेल वी, बस इतना याद कर लो। बताइए इतनी बात याद रहेगी कि जहां पर इंपरेटिव होगा, लेट्स लिखा होगा, हम क्या करेंगे, टैग बनाते समय सेल वी यूज कर देंगे, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। समझ आ रही बात। फिलहाल वापस आते हैं, देखो कह रहा है लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स है इट मीन्स क्या आ जाएगा बंधु, सेल वी आ जाएगा, क्या बन जाएगा, सेल वी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं बंधु नेक्स्ट, नोबडी अप्रूव्ड टू यू अब्यूजिंग। कह रहा है नोबडी अप्रूव्ड ऑफ योर अब्यूजिंग, है ना। पहले तो ये समझ लो, देखो सारे के सारे हर एक सेंटेंस जो है ना वो अलग टाइप का है, तो इसलिए आपकी ये ड्यूटी बनती है कि हर एक को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली समझ लो। आप एक बार क्लियर कर लिया तो आगे क्वेश्चन कितने भी लगाते चले जाओ, नंबर आप क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी कर पाओगे। देखो तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ, वन या बड़ी वाला कोई वर्ड मिल जाए अब ये समझिएगा वन या बड़ी वाले वर्ड क्या है। जैसे आपने ऐसे लिखा सम, एनी, नो, एवरी, ये कुछ आपने वर्ड बनाने की कोशिश की, और यहाँ पर आपने लिख लिया वन या बड़ी, क्या लिख लिया, वन या बड़ी। आपके जो वर्ड बने वो समझिएगा, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, या फिर समबडी, एनीबडी, नोबडी, या फिर एवरीबडी, ये कुछ वर्ड है आपके, ठीक है। समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये आपके कुछ वर्ड हैं। अब एक बात समझिएगा, ये जितने वर्ड हैं आपके, ठीक है, इनके लिए जब आप क्यूटी बनाएं, क्वेश्चन टैग बनाएं, तो आपको क्या करना है, आपको जो प्रोनाउन चाहिए वो प्रोनाउन यूज करेंगे आप दे, बस इतनी सी बात आप गांठ मान लीजिए कि वन या बड़ी वाला कोई वर्ड होगा। फिर से सुनिएगा, अगर आप कहीं पर वन या बड़ी वाला कोई वर्ड लिखते हैं और आपको टैग बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए प्रोनाउन दे का यूज करेंगे, चाहे वो समवन हो, चाहे एनीवन हो, चाहे नोवन हो, चाहे समबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो, एवरीबडी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो अब आइए देखिए डिस्कस करते हैं इसके साथ। जैसे अब ये स्टेटमेंट लिख रहा था, कह रहा अप्रूव्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डिड, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आइए बंधु आगे बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या किया, डिड आ गया, डिड। अच्छा इसके लिए आपको लगाना है क्या है, दे लगाना है, नोबडी वाला मिल गया तो आपको टैग बनाते समय क्या लगाएंगे, दे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से मिल गए, दे यहाँ से। अब निगेटिव वर्ड की बात आई तो नोबडी जो है वो निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड कहीं भी मिल जाए फिर नॉट नहीं लगाना है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, डिड दे, दिस इज योर करेक्ट टैग, ये बन जाएगा आपका। होपफुली समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं, देयर इज हार्डली एनी मनी इन द बैग। कह रहा है
मुश्किल से बैग में पैसा था, है ना। तो आप इसके बारे में पहले समझिए। देखो, जब आप देयर लिखते हैं, हर एक पॉइंट में एक नया पॉइंट निकल करके आ रहा है, इसलिए मैं हर एक को समझाते हुए चल रहा हूँ अभी आपको। कहीं पर देयर लिखते हो, देयर THERE, तो क्यूटी बनाते समय बंधु ध्यान देना, जब आप क्यूटी बनाएंगे तो देयर का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देयर का। तो क्यूटी बनाते समय देयर ही लगाते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है? देयर इज हार्डली एनी मनी इन द बैग। अब ये क्या कह रहा है बंधु? देयर लिख रहा है, इज लिख रहा है, इज लिख लो। पहले हमने यहाँ पर इज लिख लिया। अच्छा, इसके बाद नॉट लगाएंगे नहीं, चूंकि हार्डली वर्ड जो है वो क्या है? निगेटिव है। जो हमारे भाई बंधु नहीं जानते वो समझ लें। देखो, कुछ वर्ड ये निगेटिव हैं, जैसे नेवर के बारे में आप जानते होगे, सेल्डम के बारे में आप जानते होगे, नेवर, सेल्डम। जैसे आप हार्डली के बारे में जानते होंगे, हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली। जैसे आप रियरली के बारे में जानते होंगे, जैसे आप बियरली के बारे में जानते होंगे, बियरली के बारे में जानते होंगे। ये जितने वर्ड लिखे हैं ये सभी के सभी कैसे वर्ड है? ये सभी के सभी निगेटिव वर्ड है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब पहले समझिए, देखो इज आ गया। अच्छा, ये निगेटिव वर्ड है, नॉट लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर सही टैग बन जाएगा इज देयर, इज देयर। ठीक है, ये ओके, समझ आ गई बात। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देयर है तो देयर ही यूज करना है, ये बात ध्यान देना। अगर आपने कहीं पर क्वेश्चन में देयर का यूज किया है तो टैग बनाते समय देयर का देयर ही रहने वाला है, ये बात ध्यान देना। अगले वाले स्टेटमेंट में आइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? नेक्स्ट जो है, क्लोज द डोर, ये लिख रहा है, क्लोज द डोर। ये क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, V1 से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव है। और मैंने कहा था कहीं पर कोई इंपरेटिव सेंटेंस लिखते हो उसका टैग क्या बनता है बंधु? विल यू। बस इतना लिख दीजिए, काम चल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। 15 कह रहा वी हैड नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग इट, वी हैड नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग इट। आप क्या करोगे? देखो, कह रहा हैड है, हेल्पिंग वर्ब, हैड लिख लिया। अच्छा, इसके बाद नो है, निगेटिव हो गया, सब्जेक्ट वी हो गया, तो क्या बन गया? हैड वी। आइए नेक्स्ट आगे, बहुत आसान आसान सेंटेंस हम मिलने लगेंगे। आई यूज्ड टू वर्क हार्ड विथ माई कलीग। वर्क यूज्ड टू जो है ये किसको बताता है? पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट को बताता है तो इसके साथ आप क्या करोगे? पास्ट इंडेफिनिट वाली ही हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी। तो अब आप क्या करेंगे? इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। जब आप पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे? डिड का यूज करेंगे। तो इसका मतलब है यूज टू पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर क्या आ गया? डिड। अच्छा, नॉट है नहीं कहीं पर, तो यह आ गया डिडंट। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो ये बन गया डिडंट आई। अब बताइए, यहाँ तक भी कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बंधु। द स्टूडेंट सी इट एवरी डे, द स्टूडेंट सी इट एवरी डे। सी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? V1 है। V1 का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, डू या डज। वास्तव में अगर सही बात बताऊं मैं आपको, तो दो ही टेंस आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, एक प्रेजेंट डेफिनेट, एक पास्ट इंडेफिनिट। अब माने या ना माने, दो ही टेंस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या लगा रहे होगे? डू या डज, डू या डज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो, स्टूडेंट्स के अनुसार आ जाएगा डू, डू आ गया, और ये निगेटिव है नहीं, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? डोंट। इसके बाद क्या आ जाएगा? दे, तो ये बन जाएगा डोंट दे, डोंट दे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले वाले स्टेटमेंट में। नेक्स्ट कह रहा है फाइंडिंग अ जॉब इजंट इजी। अब देखो, इज लिख रहा है, इज, नॉट है, नॉट है, हटा दिया। अब क्या कह रहा है? इसके बाद फाइंडिंग अ जॉब, ये पूरा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके लिए आपने वर्ब कैसी लगा रखी? इज। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इज इट आ जाएगा, ये सही हो जाएगा, इज इट। क्लियर? नॉट लगाया नहीं, चूंकि यहां पर क्या है? एजेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। स्मोकिंग रूइंस आर हेल्थ। स्मोकिंग, एक दो क्वेश्चन। स्मोकिंग रूइंस आर हेल्थ, ये क्या आ गया? डू डज आ गया, है ना। और इसके बाद क्या आएगा? देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डज। सेंटेंस निगेटिव है नहीं बच्चा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डजंट। स्मोकिंग के लिए क्या लगाएंगे? इट, तो ये बन जाएगा डजंट इट। एक स्टेटमेंट और देखते हैं, देखिएगा। एवरीथिंग इज ऑल राइट, इज है, इज लिख लिया। सेंटेंस कहीं निगेटिव है नहीं, इजंट लिख लिया। और एवरीथिंग के लिए क्या लिखेंगे? इट, तो ये बन जाएगा इजंट इट।
चलिए बंधु आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। होपफुली 20 क्लियर हो गया, 21 में आते हैं। दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, वो जो मूवी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक तो वॉज लिखा है, वॉज लिख लीजिए। अच्छा सेंटेंस नेगेटिव है नहीं तो हमने वॉजंट लिख लिया, और दैट के लिए क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। अभी हम पढ़ करके आए थे कि दिस दैट अगर सिंगल दिए गए हैं तो उनके लिए इट। आगे चलते हैं। सी कुक्स वेल, वो अच्छा पकाती है ना, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज। सेंटेंस नेगेटिव है नहीं तो क्या लिखेंगे, डजंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, तो करेक्ट टैग बन जाएगा डजंट सी। आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, अगला। द मैन सेड टू अस दैट वी वर लेट, उस आदमी ने कहा हम लेट थे, है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब दो स्टेटमेंट दिए गए हों, जब दो स्टेटमेंट दिए गए हों तो आपको क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है ना। तो देखो दो स्टेटमेंट दिए गए हो तो एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आपका ये हो गया, है ना। और इनमें से दो क्लॉजेज बन गई बाय डिफॉल्ट, दो क्लॉजेज हैं, एक जो मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज कौन सी है, मेन क्लॉज ये है, मेन क्लॉज ये है, ये कौन सी है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जब आप टैग बनाते हैं तो टैग एक्चुअल में मेन क्लॉज का बनता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का नहीं बनता है, ये बात ध्यान देनी है। तो इसमें जो मेन टैग बनेगा वो किसका बनेगा, इसका, द मैन सेड टू अस, इसका बनने वाला है। सेड का मतलब क्या हो गया, पास्ट, सेड का मतलब हो गया पास्ट, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डिड, है ना। और नॉट है नहीं, निगेशन है नहीं तो डिडंट, और मैन के लिए क्या आ जाएगा, ही। फिर से समझ लीजिएगा, वेन एवर, आप एक पॉइंट में लिख देता हूं यहाँ पर कि वेन एवर टू क्लॉजेज आर गिवन, ठीक है, वी मेक क्यू टू अकॉर्डिंग टू दी मेन क्लॉज। तो जो मेन क्लॉज होगी उसके अकॉर्डिंग हम टैग बनाएंगे। तो एक नोट डाल करके यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, वेन टू क्लॉजेज आर गिवन, वेन टू क्लॉजेज आर गिवन, या two statements are given, clauses are given, we make qt of, we make qt according to मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टैग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल बढ़ते अगले वाले स्टेटमेंट की ओर। नेक्स्ट अगला देखिए, यू नीड नो हेल्प फ्रॉम अस। नीड और डेयर दो वर्ब होती हैं, और ये भी लास्ट सेशन में हम लोगों ने वर्ब में डिस्कस किया था कि नीड और डेयर के बारे में समझिएगा। देखो एक नीड है एंड सेकंड वन इज डेयर बंधु, ये दो वर्ब हैं आपकी। अब इन दोनों में जब आप बात करेंगे तो एक्चुअल में इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेमी मॉडल्स। अच्छा सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे फंक्शंस एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, ये दोनों के तरीके फंक्शन करती हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और जब ये मेन वर्ब होती है। अब एक बात समझिएगा कि कई बार आप जब टैग बना रहे होंगे तो कई बार नीड ले लेगा, ठीक है, कई बार नीड ले लेगा और कई बार वो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब ले लेगा। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा कि नीड लेना है या नहीं लेना है, डू डज लेना है या डिड लेना है, क्या करें। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, जब आप क्यूटी बनाने जाएं और नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नीड और डेयर ही यूज करें, नीड और डेयर ही यूज करें टैग बनाते समय, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, मेन वर्ब के रूप में यूज करें इन्हें, तो जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो जो टेंस बनेगा वो डिसाइड करेगा कि मेन वर्ब कौन सी, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है टैग बनाते समय, क्यूटी बनाते समय। तो जो दो बातें आपको याद रखनी है कि नीड और डेयर जो है वो सेमी मॉडल्स है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती, ये मेन वर्ब भी होती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो नीड और डेयर को ही लिखना है आपको टैग बनाते समय, लेकिन जब ये मेन वर्ब है तो जो टेंस बनेगा वो डिसाइड करेगा वर्ब कौन सी लगनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो डू डज लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो डिड लगाओगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो सिंपल सी बात समझो आप, इस स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो कह रहा है यू नीड नो हेल्प फ्रॉम अस, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो नीड मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है।
देखिए अगर यहीं पर ही लिख देते तो नीड्स आ जाता, सी लिख देते तो नीड्स आ जाता है ना। तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो इसका मतलब है नीड का यूज नहीं करोगे टैग बनाने के लिए, फिर आप टेंस देखोगे। तो ये क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई, डू डज। तो अब आप क्या यहाँ पर क्या लेंगे, डू। अब इस देखिए नॉट लेंगे नहीं, चूंकि नो दिया गया है, एक निगेटिव वर्ड दिया है, तो इसका मतलब आ जाएगा डू यू। योर करेक्ट टैग विल बी डू यू, ये बनेगा जाकर के डू यू। समझ आ गई होगी बात। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले स्टेटमेंट में आते हैं। कमल डेरंट इंटर दिस हाउस। अब जो बात मैंने समझाई थी आपको मॉडल वाली, सेम वाइस वर्सा यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई, करिए अप्लाई। देखो ये लिख रहा है डेरंट। डेरंट का मतलब क्या है, डेयर के साथ नॉट लगा है, तो मतलब डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया है। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो तो ये डेयर ही यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा नॉट लगेगा नहीं, कमल है, कमल के लिए क्या लिखोगे, ही, तो ये बन जाएगा डेयर ही। आप समझ आया, फिर से समझा रहा हूँ, नीड और डेयर यूज करोगे, नीड और डेयर भी, और हो सकता है दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज करो। तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा लिख रहा हो। अगर नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय नीड और डेयर ही लिख दो। अगर नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो फिर टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करो। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। ही वुड सेल्डम ईट फिश। अब देखिए यहाँ पर ही वुड सेल्डम ईट फिश, इसके बारे में करते हैं बात। क्या करेंगे बंधु, ये जो वुड है, वुड को वुड ही लिख लें, यही तो वर्ब है यहाँ पर, तो वुड को वुड लिख लिया। अच्छा सेल्डम जो है ये नेगेटिव वर्ड है, यू नो वेरी वेल। जब ये नेगेटिव वर्ड है तो नॉट तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा वुड ही, ये आपका करेक्ट टैग बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। एवरीवन वाज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट। इस तरीके क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे करते हैं गड़बड़, तो ध्यान देना। वन या बड़ी वाले वर्ड के लिए टैग बनाते समय क्या लगाएंगे, दे। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर यूज कर रहा है वॉज, है ना, तो यहाँ पर हमने लिखा वॉजंट, सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, नॉट लगाना पड़ेगा, तो वॉजंट दे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वॉजंट दे लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वॉजंट दे जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, वरंट दे, वरंट दे या वर नॉट दे जिसको बोलोगे आप। अब ये क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर लगना चाहिए था और इसने लगा रखा है वॉज। होपफुली समझ आगे होगी बात। आगे बढ़ते हैं। लेट दिस मैन गो नाउ। इस व्यक्ति को जाने दो। अब ये क्या है, इम्परेटिव। लेट वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्परेटिव। क्या आ जाएगा, विल यू, विल यू बन गया टैग। इम्परेटिव वाले तो बेहद आसान होते हैं, देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हो। द टीचर नीडंट एक्सप्लेन इट एनी मोर। टीचर को जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, ये कहना जा रहा है। नीड में नॉट लगा रखे हो, तो नीड कैसे यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब। और जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो नीड ही लिख लेते हैं, नीड लिख लिया। अच्छा नॉट लगा है, नॉट हटा दो। टीचर के लिए क्या लिखोगे, ही, तो ये बन जाएगा नीड ही, ये लीजिए बन गया। आइए अगले वाले पे चलते हैं। 20 के बाद 30। सम ऑफ देम। हाँ इस तरीके क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका वाजिब है और होना भी चाहिए, है ना। तो देखो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है सम ऑफ यू, सम ऑफ यू। यहाँ पर लिखा है सम ऑफ अस, सम ऑफ अस। यहाँ पर लिखा है सम ऑफ देम। ठीक है, और भी टर्म आप यूज कर सकते हो इसी तरीके से, आइदर नाइदर वाले, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, नन ऑफ देम, है ना, ऐसे यूज करोगे। तो एक्चुअल में इनमें जब ये सब्जेक्ट दिया गया हो आपको, है ना, तो इसको क्यूटी बनाते समय आप क्या करोगे, कौन सा प्रोनाउन लेंगे क्यूटी बनाते समय, क्वेश्चन टैग बनाते समय। तो यू है तो यू लिख लीजिए। अच्छा अस है वी लिख लीजिए, देम है दे लिख लीजिए, बस बन गया आपका। तो ये जो वर्ड है आपके, ये एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव केस में जो लिखा गया है वही डिसाइड कर देगा कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, बस इतना सा टर्म है। अब वापस आइए, देखिए बहुत सारे बच्चे आप वास्तव में अगर टेस्ट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन उनको देंगे तो जगह जगह वो फंसेंगे कि इनमें एक्चुअल सब्जेक्ट क्या लें हम टैग बनाते समय। तो इसलिए एक एक चीज़ आपको समझाई जा रही है। अब देखो यहाँ पर देम लिखा है,
तो यही डिसाइड कर देगा कि हमें क्या लगाना है, दे लगाना है। अच्छा, अक्यूज्ड जो लिखा है ये क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V2 है। V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डिड। हमने यहाँ पर लिखा डिड, सेंटेंस कहीं निगेटिव है नहीं, हमने लिख लिया डिडंट। और इसके बाद देखो देम के लिए क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दे, तो ये बन जाएगा आपका डिडंट दे, ये बन गया आपका करेक्ट टैग। अब बताइए बंधु, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई उलझन, बताइएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। होपफुली अब ये बात, जैसे ये लिख रहा है नीदर ऑफ अस, अब आप क्या लेंगे, वी लेंगे, ये बात क्लियर हो गई। जो ऑब्जेक्टिव, जैसे आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद जो लिखा गया है वही आपको लेना है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, अब इसके बाद ये इज लिखा है, वी के अकॉर्डिंग इज नहीं लगा पाओगे, क्या लगेगा, आर। सेंटेंस अच्छा नीदर है तो नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, आर वी बन जाएगा, ये बन गया टैग आपका। आइए नेक्स्ट में आते हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है आई एम नॉट एन अथिस्ट, इसको भी गड़बड़ करते हैं बहुत सारे बच्चे। अब यहाँ पर लिख लेंगे आर आई, गलत हो गया, ये देख ध्यान देना, एम है एम लिख लिया, अच्छा नॉट है हटा दिया, और क्या आ गया आई, तो ये बन जाएगा एम आई। हाँ, आरंट तब लिखो जब एम के साथ नॉट लगा रहे हो, तब एमेंट नहीं बनता है, तो उसकी जगह आरंट लिखो, है ना, तो ये बात आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आइए, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से हर एक जो है वो दोषी है, ये कहना चाह रहा है, आप में से जो हर एक है वो दोषी है। ईच ऑफ यू, यू लिखा है, अब देखो यू है तो यू ही लोगे, ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पर इज है, इज नहीं आना, यहाँ पर क्या आना है, आर। अच्छा नेगेटिव है नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आरंट, और यहाँ पर बन जाएगा यू, ये करेक्ट टैग बन गया आरंट यू। आइए 33 के बाद 34, अ बैट लाइक अदर बर्ड्स हैज विंग्स, एक जो बैट होता है चमगादड़ होता है, बाकी सभी एनिमल्स के तरीके, बाकी सभी बर्ड्स के तरीके उसके भी पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए हैज है बंधु, हैज लिख लिया, हैज लिख लिया, सेंटेंस कहीं नेगेटिव है नहीं, हैजंट आ गया। अच्छा ये यहाँ पर जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो कौन है, देखो लाइक यहाँ पर प्रपोजिशन है, अगर बंधु समझ रहे होगे आप तो देखो पहले इसको समझा देता हूँ मैं। एक्चुअली लाइक जहाँ पर मिला करे तो आप चेक किया करो, इसके दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लाइक एक वर्ब भी होती है एंड लाइक एक प्रपोजिशन भी होता है, लाइक एक प्रपोजिशन भी होता है। जब ये वर्ब होती है तो इसका मीनिंग होता है पसंद करना, लाइक करने का मतलब क्या है, पसंद करना, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब लाइक प्रपोजिशन होता है तो इसका मीनिंग होता है के समान, के समान की तरह, के समान की तरह, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, के समान की तरह, ठीक। अब इतनी बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बाकी सभी बर्ड्स की तरह, जो दूसरे बर्ड्स हैं उनकी तरह बैट भी जो है उसके विंग्स होते हैं, तो यहाँ पर ये प्रपोजिशन है। और आप एक बात जानते हो कि जब सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद प्रपोजिशन लिखते हैं, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो एक्चुअल में जो वर्ब आ रही है आगे, वो वर्ब कौन डिसाइड कर रहा है, वो ये सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है, ये सब्जेक्ट है ना। तो इसका मतलब है यही तो मेन सब्जेक्ट है जिसको लेकर के लिख रहा, इसका मतलब टैग भी इसी को लेकर के लिख रहे होगे, तो इसका मतलब आप बैट के लिए लिखना है, मेन सब्जेक्ट हमारा ये है, इसी के लिए वर्ब यूज की गई है। तो बैट एक एनिमल है, एनिमल के लिए क्या लगाते हो, इट, तो यहाँ पर आ जाएगा हैजंट इट, ये करेक्ट टैग बन जाएगा आपका। होपफुली समझ आ गया होगा, एक एक पार्ट अलग करके आपको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आइए, दिस वुमेन इज गोइंग टू शिमला, ये जो महिला है ये शिमला जा रही है, क्या करोगे, एज है, आप आगे लिखते जाइएगा, मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ, एज, तो यहाँ पर नॉट है नहीं, एजेंट, और दिस वुमेन के लिए क्या लिखोगे, सी, तो ये बन जाएगा एजेंट सी। ध्यान रहे क्यूटी बनाते समय पहला लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, आप ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन मैन कैन अरेस्टेड बाय पुलिस, एक जो व्यक्ति है वो अरेस्ट कर लिया गया, वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, है ना। तो आप वर्ब तो यहाँ से उठा लोगे, वॉज, तो क्या आ जाएगा, वॉजंट, यहाँ पर आ जाएगा वॉजंट, क्लियर। और इसके बाद वन मैन के लिए आप क्या लिखेंगे, ही, वन मैन के लिए क्या लिखेंगे, ही, तो ये करेक्ट टैग बन गया वॉजंट ही। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे लेट्स बरी द हैचेट, बरी द हैचेट एक ईडियम होता है, ध्यान देना, बरी द हैचेट, पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ, बरी द हैचेट, इसका मीनिंग क्या होता है, टू फॉरगेट द पास्ट इनेमिटी, इसका मीनिंग होता है टू फॉरगेट द पास्ट इनेमिटी,
पास्ट इनेमिटी, जो पुरानी शत्रुता है उसको भुला देना, है ना। ओके, जैसे कहते हैं ना, इन बातों पर तो मिट्टी डाल दो, तो वही मीनिंग है ये बरी द हैचेट का, पुरानी बातों पर क्या करना, मिट्टी डाल देना, है ना। तो वही है, मतलब पुरानी शत्रुता को भुला देना। अच्छा, लेट्स लिखा है, तो लेट्स का मतलब तो आपको पता ही है, लेट्स वाले में क्या लिखते हैं, शैल वी, ये बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लाइज कैन फ्लाई अपसाइड डाउन, जो फ्लाइज हैं, मधुमक्खियां हैं, वो उड़ सकती है। कैन है, कैन लिख लिया, निगेटिव है नहीं, कॉन्ट। कॉन्ट लिखते समय एक बात ध्यान देना, आप बहुत गड़बड़ कर देते हो। देखो, अगर आपने कैन में नॉट लगाना है, कैन में नॉट लगाना है, तो आप नॉट कैसे लगाएंगे पता है, आप ऐसे लगाएंगे, कॉन्ट ऐसे लिखेंगे, ये बनेगा, ना कि आप ऐसे लगाएंगे CANN', CANN', ये गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ये बात ध्यान देना। यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल लाइन आएगा, तो ये ध्यान। आप फ्लाइज के लिए क्या लिखोगे, प्लूरल है, प्लूरल अपने पास एक ही प्रोनाउन होता है, दैट इज दे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट दे। क्लियर बंधु, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दे हैड बेटर नॉट टू गो देयर। हैड आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, अब आपके लिए और आसान है, कर सकते हो। आपने हैड लिखा, अच्छा यहाँ पर नॉट लगा है तो निगेशन मिल गया, निगेशन मिल गया तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, हैड दे। 39 क्लियर। 40 में आ जाते हैं। 40 देखिएगा, कमल नोज लिटिल अबाउट इट। नोज क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट मतलब डू डज, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू डज है। सेंटेंस कहीं निगेटिव है नहीं, लिटिल, लिटिल निगेटिव है। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, अगर कहीं पर लिटिल लिखते हो या फ्यू लिखते हो तो ये दोनों वर्ड कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। लेकिन अगर आप आ फ्यू लिखते हो या आ लिटिल लिखते हैं तो ये दोनों वर्ड कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अगर आप द फ्यू लिखते हैं या फिर द लिटिल लिखते हैं, द लिटिल लिखते हैं, तो ये दोनों वर्ड भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। अब वापस आते हैं। देखो, तो इसने क्या किया, लिटिल जो है ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। नो, तो कमल के अनुसार क्या आ गया, डज। अच्छा, नॉट लगा नहीं पाओगे चूंकि लिटिल वर्ड जो है निगेटिव है, तो कमल के लिए क्या आ जाएगा, ही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डज ही। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वी डोंट लाइक फिशिंग। हम फिशिंग करना पसंद नहीं करते, ये कहना चाह रहा है। डोंट है, डोंट का मतलब डू नॉट, डू आ गया, नॉट हटा दिया और इसके बाद क्या आ गया, डू वी, ये बन गया डू वी। आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट, ही मस्टंड बाय दिस कार। अब ये कई बार हम लोग बड़ा हेजिटेट करते हैं, मस्ट में नॉट लगाना, मस्टंड, मस्टंड ये कभी सुना नहीं है, है ना। लेकिन देखो इसने लिखा है तो इसका मतलब है मस्ट मॉडल वर्ब है, मस्ट लिख लिया। अच्छा, नॉट दिया है, हटा दिया, यहाँ पर क्या आ गया, ही, मस्ट ही। नेक्स्ट, वी रीच्ड देयर आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब एक बात समझो, फिर से दो स्टेटमेंट दी है, दो क्लॉजेस दी गई हैं। एक क्लॉज आपकी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक क्लॉज आपकी यहाँ से यहाँ तक। और अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, वेन एवर टू क्लॉजेज आर गिवन इन एनी सेंटेंस, जब भी दो क्लॉजेज एक साथ किसी सेंटेंस में दी गई हो तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर जो मेन क्लॉज होती है उस मेन क्लॉज का आप क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। मेन क्लॉज को पैसिव, वो मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो इसमें आपको देखना है मेन क्लॉज कौन सी है, ये वाली मेन क्लॉज है, ये वाली, इसके साथ आफ्टर लगा है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो मेन क्लॉज आपकी कौन सी बन गई, ये वाली बन गई। तो यही डिसाइड करेगा कि आपको टैग कैसा बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, रीच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड, तो यहाँ पर आ जाएगा डिड। सेंटेंस में कहीं नेगेशन है नहीं, डिडंट, और क्या हो जाएगा, वी। तो ये करेक्ट टैग बन जाएगा, डिडंट वी। होपफुली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बंधु अगले वाले स्टेटमेंट की ओर। द ओल्ड मैन मेक्स ब्यूटीफुल काइट्स। जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत ही सुंदर पतंगे बनाता है। मेक्स, मेक्स क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट है ना, डू डज, डू डज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओल्ड मैन के अनुसार डज। अच्छा, सेंटेंस का नेगेटिव है नहीं, डजंट। ओल्ड मैन के लिए क्या लिखेंगे, ही, तो ये बन जाएगा डजंट ही। आइए 44 क्लियर। 45 में आ जाइए। द मैन हर्ट हिज लेग एक्सीडेंटली। आदमी ने, ठीक है, अनजाने में ही अपने पैरों पर चोट मार ली।
हर्ट जो है ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो द मैन सिंगुलर है, हर्ट से लिखता, तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट डिड। सेंटेंस नेगेटिव है नहीं तो आपने क्या लिखा डिडंट, और इसके बाद क्या आ गया ही, तो ये बन गया डिडंट ही। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, मैं इसे बर्दाश्त करने नहीं जा रहा, तो एम जो है एम लिख लिया। अच्छा नॉट हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एम आई, एम आई। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इफ यू आस्क्ड हिम ही वुड हेल्प यू, फिर से समस्या वही आई, सेम सेम प्रॉब्लम, सेम तरीके से दो क्लॉजेज वाली। और दो क्लॉजेज वाली आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दो क्लॉजेज वाले क्वेश्चन में फंसते होंगे। तो दो क्लॉजेज वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप कर रहे हो एज इट इज करना है। अब देखो इसमें दो क्लॉज कौन कौन सी हैं। एक क्लॉज आपकी ये है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि इफ लगा, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये कौन सी क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले एक नोट डाल करके लिखा था कि अगर दो क्लॉजेस दी गई है, वेन एवर टू क्लॉजेज आर गिवन, तो जो मेन क्लॉज है उसका हम क्या बनाएंगे, टैग बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग टैग बनाएंगे। तो यहाँ पर जो क्लॉज टैग को डिसाइड करेगी वो ये है। तो वुड आया, बंधु वुड लिख लिया। अच्छा नॉट नहीं है, वुडंट लिख लिया, और यहाँ पर क्या आ गया ही, तो इसका करेक्ट टैग बन गया वुडंट ही। 47 क्लियर, 48 में आ जाइए। यू नो दैट इट इज नॉट राइट, अब फिर से दो क्लॉजेस दी गई है। दो क्लॉज कौन कौन सी, यू नो दैट इट इज नॉट राइट, क्लियर, ये बात ध्यान देनी है आपको। यू नो दैट इट इज नॉट राइट, अब कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। नो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की वर्ब है, इसका मतलब इज एम आर, तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, नो के अकॉर्डिंग डू आ जाएगा। सेंटेंस में और निगेशन केवल इसी वाले पे ध्यान देना है, ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डोंट, और यहाँ पर आ जाएगा यू, तो इसका करेक्ट टैग बन जाएगा डोंट यू। 48 हो गया, 49 में आते हैं। 49 देखिए क्या कह रहा है, देयर आर सम एरर्स इन इट, इसमें कुछ एरर्स हैं, इसमें कुछ एरर्स हैं। तो क्या करोगे बंधु, देखो यहाँ पर आर लिखा है, आर लिख लिया, आर लिख लिया। अच्छा नॉट है नहीं, नॉट लगा लिया, आरंट। देयर है तो देयर, ये बात ध्यान देना, फिर से रिकॉल करा रहा हूँ मैं कि देयर अगर दिया गया है, THERE अगर दिया गया है, तो टैग बनाते समय भी आप क्या करेंगे, देयर का ही यूज करना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 49 के बाद 50। कार्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट, अब देखो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कार से क्या है, सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ये क्या है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डू डज आ गई। जब हेल्पिंग वर्ब डू डज आ गई तो यही डिसाइड करेगी, इसी को आगे यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्स पोल्यूट द एनवायरमेंट, कार्स प्लूरल है, डू आ गया। सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, डोंट आ गया। कार्स के लिए क्या लिखोगे, दे, तो यहाँ पर करेक्ट टैग बन जाएगा आपका क्या, डोंट दे। क्लियर हो गए, अब आपके 50 क्वेश्चन क्लियर हो गए। जैसे आप इसके 100 क्वेश्चन लगा लेंगे, वैसे मैं आप कहूँगा कि आप किसी बुक और किसी भी तरीके की सीट असाइनमेंट किसी भी टीचर की आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टैग बनाना है। फिर अब ये क्वेश्चन बेहद 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 आसान है, अगर पीछे वाले क्वेश्चन कर लियो तब तो आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब एक काम करते हैं, मेरे साथ साथ बस आप डिस्कस करते हुए चलिएगा, बड़े आसानी से आप सभी सेंटेंसेस का टैग बना पाएंगे। द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंस, केप्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या लिखोगे, डिड। सेंटेंस में नॉट है नहीं, कहीं पर निगेशन है नहीं, तो आपने क्या लिख लिया, डिडंट। स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखोगे, दे, तो ये बन जाएगा डिडंट दे, डिडंट दे। होपफुली ये बात भी समझ में आपको आ गई होगी। 51 क्लियर हो गया, 52 में चलते हैं। बबीता लाइक्स कॉफ़ी, बबीता जो है वो कॉफ़ी पसंद करती है। अच्छा लाइक्स का मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, डज आ गया। सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, क्या लगा लिया, डजंट। बबीता के लिए क्या लिखोगे, सी, तो ये बन जाएगा डजंट सी। आइए 52 के बाद 53। राधा डज नॉट डू हर जॉब, राधा जो है वो अपना काम नहीं करती, अपने जॉब नहीं करते। डज है, डज लिख लिया, नॉट हटा दिया। राधा के लिए क्या लिख लिया, सी, तो ये बन जाएगा डज सी।
अब आप बस प्रैक्टिस करते चलिएगा, जो नया टाइप का सेंटेंस मिलेगा बस उस पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी कोशिश करिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। यू लीव फॉर मुंबई टुमारो, अब लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। और ये पता है ज़्यादातर क्वेश्चन प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में ही फंसाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्लियर नहीं होती अफर्मेटिव में, है ना, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देता है। लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आ गया, डू आ गया, सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, डोंट आ गया, और इसके बाद क्या आ जाएगा? यू। तो इसका करेक्ट टैग बन जाएगा डोंट यू। आइए आगे चलते हैं। 54 के बाद 55, सैंकी स्पीक्स इंग्लिश वेल, सैंकी जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। स्पीक्स का मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस डू डज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज। सेंटेंस नेगेटिव है नहीं तो क्या आ जाएगा? डजंट। सैंकी के लिए आप क्या लिखेंगे? ही, तो ये बन जाएगा डजंट ही। आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ही डजंट कम टू कॉलेज, डज आ गया, नॉट हटा दिया, ही लगा दिया, ये बन गया डज ही। आइए आगे। द टीचर्स डोंट बीट यू, डू आ गया, टीचर्स के लिए क्या लिखोगे? दे, नॉट है इसलिए नॉट नहीं लगाया, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आई ऑलवेज हेल्प यू, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का मतलब डू डज, आई के अनुसार डू आ गया, सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, डोंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई, तो ये बन जाएगा डोंट आई। से 58 के बाद 59, द गर्ल सिंग वेल, द गर्ल सिंग्स वेल, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस डू डज, सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, डजंट। गर्ल के लिए क्या लिखोगे? सी, तो ये बन जाएगा डजंट सी। 59 के बाद 60, अमित नोज मी वेरी वेल, नोज मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस डू डज, तो अमित के अनुसार क्या आ गया? डज, सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, डजंट। अमित के लिए क्या आ जाएगा? ही, तो ये बन जाएगा डजंट ही। नेक्स्ट, संजय हैड नॉट गॉन देयर, हैड आ गया, नॉट हटा दिया, संजय के लिए क्या लिख लिया? ही, तो हैड ही। नेक्स्ट, यू हैड टू असिस्ट हिम, हैड आ गया, हैड, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू, तो ये बन जाएगा हैडंट यू। नेक्स्ट, द डॉक्टर हैड एन एलिफेंट, हैड आ गया, यहाँ पर नॉट बन गया, हैडंट, डॉक्टर के लिए क्या लिखोगे? ही, तो हैडंट ही, ये बन जाएगा। नेक्स्ट, और राखी मस्ट हेल्प हर सिस्टर, अब मैं देखो ये बात बता रहा था आपको कि कई हमारे भाई बंधु जो मस्ट में नॉट लगाने से डरेंगे, उनको लगेगा अगर मस्ट में नॉट लगा दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, गलत हो जाए, तो ये बात ध्यान देना, मस्ट में नॉट आराम से लगाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बन जाएगा? मस्टंड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? राखी लिख रहा है, राखी के लिए क्या लिखोगे? सी, तो ये बन जाएगा मस्टंड सी, बाकी निगेटिव नहीं है इसलिए नॉट लगा लिया। 65, वी वर लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, क्या आ गया? वर, नॉट है नहीं, नॉट लगा लिया, ठीक है, यू, तो यू वर लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, वरंट यू। नेक्स्ट, नवनीत वॉज है, वॉज आ गया, अच्छा नॉट नहीं है, नॉट लगा लिया, नवनीत के लिए क्या लिख लिया? ही, ये बन गया वॉजंट ही। देखिए अब कितना आसान लगने लगेगा आपको। दे वर नॉट रेडी, वर आ गया, नॉट हटा दिया, दे आ गया, तो क्या बन गया? वर दे। बताइए कहीं कोई डाउट आ रहा हो आपको? नेक्स्ट, मृत्युंजय वॉज वेरी बोल्ड, वाज आ गया, है ना, सेंटेंस नेगेटिव है नहीं, वाजंट। मृत्युंजय के लिए क्या लिखोगे? ही, तो ये आ गया वाजंट ही। क्लियर? नेक्स्ट, वी आउट टू, अब देखो कई हमारे भाई बंधु है ना आउट टू में नॉट लगाना पसंद नहीं करेंगे, उनको लगेगा फिर वही कहानी, जैसे मस्ट में नॉट नहीं लगा पा रहे ऐसे लगेगा उनको आउट में नॉट लगा दिया तो गलत हो जाएगा, जबकि ये सही है। आउट एंड वी, ये सही आपका टैग बन जाएगा, नॉट लगाएंगे चूंकि नेगेटिव है नहीं। नेक्स्ट, वी शुड नॉट सेंड योर फ्रेंड, शुड आ गया, शुड लिख लिया, नॉट हट गया, और यहाँ पर क्या आ गया? यू, शुड यू। नेक्स्ट 71, वी मे विन द रेस, मे है, अच्छा तो यहाँ पर क्या लिखोगे? मे, नॉट, और इसके बाद क्या आ गया? वी। बस करते जाइए एज यूजुअल, करते जाइए, जिस तरीके से आप करते चल रहे हैं वैसे बड़े आसानी से बनते जाएंगे। दे वुड नॉट, वुड आ गया, वुड आ गया, नॉट हट गया बंधु, नॉट हट गया, दे आ जाएगा तो दे लिख लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वुड दे। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टूडेंट कुड पास द एग्जामिनेशन, कुड है, अच्छा नॉट है नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुडंट। द स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखेंगे? दे, तो बन जाएगा कुडंट दे। नेक्स्ट, बॉबी मस्ट कम टूडे, मस्ट है फिर से वही, अब हो सकता है नॉट लगाने से डरे, तो मस्टंड बॉबी के लिए क्या लिखोगे? ही या सी, जो भी लिखना चाहो ये लो।
75 नेक्स्ट, वी कैन डू इट एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग, कैन है और कैन का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाते समय कांट, सिंगल लाइन आना चाहिए, ध्यान देना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा वी, कांट वी, ये बन जाएगा। 76 में आते हैं नेक्स्ट। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन फिर खत्म हुए, अब हम फिर चलते हैं अगली एक्सरसाइज में। यहाँ पर 5-6 तरीके के एक्सरसाइज है जिससे आपकी कंप्लीट पूरी सॉलिड प्रैक्टिस हो सके, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सेशंस को भाई बंधुओं तक अपने ज़रूर शेयर करो। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हर एक टॉपिक इसी तरीके से मैं कराने वाला हूँ। उसके बाद आपकी सारी समस्याएं, सारे दुख दर्द इंग्लिश को लेकर ये बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। फिर उसके बाद मॉक करेंगे तो एक अलग लेवल पर, अल्ट्रा लेवल पर हम लोग पहुँच चुके होंगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सुटेबल क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। पायल डिड नॉट कम, डिड है, डिड लिख लिया। अच्छा इसके बाद नॉट लगाएंगे नहीं, पायल के लिए क्या आ जाएगा सी, तो ये बन गया डिड सी। नेक्स्ट 77 डिड नॉट गो, यू डिड नॉट गो, डिड आ गया, यू आ गया, नॉट हट गया। नेक्स्ट सोनू एंड पनु डिड नॉट गो, डिड आ गया, नॉट हट गया, सोनू एंड पनु के लिए क्या लिखोगे दे, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा दे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। द चिल्ड्रन वेंट टू द जू, द चिल्ड्रन वेंट टू द जू, तो वेंट सेकेंड फॉर्म है तो क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा डिड, नॉट लगेगा नहीं इसमें, ओ सॉरी नॉट लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा डिडंट, और चिल्ड्रन के लिए क्या लिखोगे दे। वेंट कौन सी है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी डिड। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। 79 80 आशीष ट्राइड, ट्राइड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, डिड, नॉट है नहीं, नेगेशन है नहीं, नॉट लगा लो, आशीष के लिए क्या लिखोगे ही, ये बन गया। नेक्स्ट अब अनवर मेड अ मिस्टेक, मेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, डिड, निगेशन है नहीं, निगेशन लगा लो, अनवर के लिए क्या लिखोगे ही, तो ये बन जाएगा डिडंट ही। 81 के बाद 82 आई एम राइट, आई एम राइट, मैं सही हूँ। अब एम वाला आपने पढ़ा था कि अगर एम के साथ हम नॉट लगाएं, एम के साथ अगर हम नॉट लगाएं तो एमेंट कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए इसकी जगह क्या यूज करना है आरंट, तो ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आरंट आई, आरंट आई। क्लियर, 82 क्लियर। 83 आ जाओ नेक्स्ट, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। 83 वी फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ, फाइंड, फाइंड क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब डू डज, तो यहाँ पर वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा डू, सेंटेंस कहीं नेगेटिव है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डोंट, और यहाँ पर आ जाएगा वी, डोंट वी। क्लियर। नेक्स्ट 84 वी डोंट सी एनिमल्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, डोंट लिखा है, डोंट, डोंट का मतलब हो गया डू, नॉट हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा वी, तो ये बन जाएगा डू वी, तो इसका सही टैग बन जाएगा आपका डू वी। इसके बाद आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉन्ट, यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ट, कॉन्ट के बाद क्या आ जाएगा आई, कॉन्ट आई। 86 यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट एनवायरमेंट, हैव लिखा है बंधु, ये हैव लिखा है तो आपने हैव लिख लिया, सेंटेंस का नेगेटिव है नहीं तो आपने क्या लिख लिया हैवंट, और यहाँ पर क्या आ गया यू, तो ये बन गया हैवंट यू। 87 में आता है यू ऑफन गो टू योर टीचर, तो यहाँ पर ऑफन गो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस डू, निगेशन है नहीं डोंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यू, डोंट यू। नेक्स्ट नाउ आई हैव नो वर्क, नाउ आई हैव नो वर्क है ना, नाउ आई हैव नो वर्क, तो क्या करोगे यहाँ पर नाउ आई हैव नो वर्क, तो क्या करोगे हैवंट, हैवंट आई, ये बन जाएगा। नेक्स्ट द पुअर बॉय हैज नो चांस, हैज नो चांस, क्या करोगे हैजंट ही, हैजंट ही। नेक्स्ट 90 नोबडी वॉज रेडी, नोबडी वन या बडी वाले वर्ड अभी हम लोगों ने सीख करके आए थे कि अगर कहीं पर वन या बडी वाला कोई वर्ड लिखा गया है तो उसके लिए टैग क्या बनाएंगे, उसके लिए टैग बनाएंगे, उसके लिए वो प्रोनाउन कौन सा लेंगे दे। आपने ये बात सीखी थी अभी कि वन या बडी वाला कोई वर्ड दिया गया होगा तो उसके लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा दे आएगा। तो नोबडी वॉज रेडी, नोबडी वॉज रेडी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक तो दे आ जाएगा इसके लिए, और जब दे लगाओगे तो वर आएगा। अच्छा नॉट लगा नहीं पाओगे क्योंकि नोबडी निगेटिव है तो वर दे बन जाएगा। होपफुली 90 क्लियर हो गया होगा। 91 नीदर ऑफ देम,
ये भी मैंने आपको सिखाया था कि जब इस तरीके के फ्रेजेस लिखे होते हैं तो ये डिसाइड करता है जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा है कि हमें प्रोनाउन कौन सा लेना है। तो यहाँ दे लेना है, दे के अकॉर्डिंग वॉज नहीं वर आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वर और निगेशन है तो लगाना नहीं है, और यहाँ पर आ जाएगा दे, जो नीदर है वो निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वर दे। नेक्स्ट, नोबडी कैन हार्म अस, कोई व्यक्ति हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता। कैन है, कैन लिख लिया बंधु। अच्छा, नोबडी निगेटिव है, नॉट हटा दिया, और वन या बडी वाले वर्ड के लिए क्या लिखेंगे, दे, तो ये बन जाएगा कैन दे। नोबडी कैन हार्म अस, तो क्या बन जाएगा, कैन दे। नेक्स्ट, आई हैव नो वन टू सपोर्ट, आई हैव नो वन टू सपोर्ट, हैव है, हैव लिख लिया। अच्छा, नॉट नहीं, नॉट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आई। आइए नेक्स्ट, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, नो वन के लिए दे लगाओगे आप, जस्ट अ सेक, अच्छा आई था, ठीक है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, इज लिखा है, अच्छा लेकिन नो वन के लिए दे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन या बड़ी वाले वर्ड के लिए दे लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे, आर दे। अच्छा, नो वन निगेटिव है इसलिए नॉट हटा दिया। नेक्स्ट, अगले वाले पे चलते हैं। 95, रमेश हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, रमेश हैज, तो हैज आ गया, हैजंट, हैजंट, और ये देखो एक सॉरी नॉट लगाएंगे नहीं ना, नॉट लगेगा नहीं, नॉट लगेगा नहीं तो ये आ जाएगा हैज, क्योंकि लिटिल जो है वो निगेटिव हो गया, लिटिल जो है ये निगेटिव हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज ही, ये बन जाएगा आपका हैज ही। नेक्स्ट, आई नो अ लिटिल अबाउट रूबी, ये कह रहे आ लिटिल लिख रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डू आई, ओ सॉरी डोंट आई आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डोंट आई, डोंट आई। 97, फ्यू स्टूडेंट, फ्यू निगेटिव है ध्यान रखना, इसके बाद वर है तो हमने नॉट नहीं लगाया, वर दे, ये नॉट हट गया, वर दे। 98 में आ जाइए, यू हैव आ फ्यू गुड नॉवेल्स, हैव आ गया, अच्छा नॉट हट गया, नॉट नहीं है, नॉट लगा दो, हैवेंट यू, ये बन जाएगा। नेक्स्ट 99, इट इज़ रेयरली फाउंड, इट इज है, अच्छा रेयरली निगेटिव हो गया, इज इट, ये देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, लेट द चिल्ड्रन गो आउट, विल यू, इम्परेटिव कोई भी मिल जाए आप क्या लिख देंगे, विल यू, इम्परेटिव किसी का भी मिल जाए आप क्या लिख दीजिए, विल यू, है ना। इम्परेटिव वाले पे ये बात ध्यान देना कि जहाँ पर भी कोई इम्परेटिव मिलता है वहाँ पर आप विल यू लिख दोगे तो काम चल जाएगा। लेट्स वाले में जरूर ध्यान देना कि अगर आप कहीं पर लेट्स लिख रहे हो इसका मतलब क्या आ जाता है, हो जाता है लेटस, और लेटस वाले पे फिर आप क्या लिखते हैं, सैल वी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सैल वी, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। 100 हो गए, आइए आगे बढ़ते हैं। लेट हिम डू दिस, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल यू, क्या आ जाएगा, विल यू, उसे करने दो, उसे वो करने दो, है ना, क्या करने दोगे, विल यू। आगे नेक्स्ट, लेट्स फिनिश, लेट्स जैसे लेट्स दिखाई दिया तो आप क्या किसके साथ गए, सैल वी, 102 हो गया। 103, लेट्स प्ले टुगेदर, आओ साथ खेलें, क्या हो जाएगा, सैल वी, यहाँ पर आ जाएगा सैल वी। नेक्स्ट, लेट्स डांस टुगेदर, आओ साथ में डांस करें, क्या करोगे, सैल वी, ये बन जाएगा। नेक्स्ट, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, निराश मत हो, कहते हैं ना निराश मत हो, है ना, तो इसका मतलब क्या, इंपरेटिव सेंटेंस है, ध्यान देना, डू मत लगाने लग जाना, कई बंधु देखते हैं कि डू लगा है तो यहाँ पर भी डू लगा दे, ऐसा नहीं है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा कोई सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, V1 से स्टार्ट होगा तो कैसा होगा, इम्परेटिव होगा, और जो स्टेटमेंट इम्परेटिव होते हैं उनका टैग आप क्या बनाते हो, विल यू करके बनाते हो, है ना, याद रहेगी इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बंधु अगले वाले पे। 105 के बाद 106, प्लीज राइट टू सारिका, ये भी सेंटेंस कैसा है आपका, इम्परेटिव है, जब इम्परेटिव है तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही आपका सेम पॉइंट आ जाएगा, विल यू। नेक्स्ट 107, डोंट गो देयर, और नॉर्मली आप जो इम्परेटिव होते हैं उनका टैग बनाते समय आप नॉट का यूज नहीं करते, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विल यू। आइए आगे चलते हैं।
डोंट चीट रश्मि, रश्मि को चीट मत करो। अरे इनमें बिल्कुल आसान है, आपको बस एक एक पॉइंट लिखना है और आगे बढ़ते जाना है। विल यू। नेक्स्ट, डू कम हियर टुमारो। डू से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब फिर से इंपरेटिव। इंपरेटिव है तो क्या लिखोगे? विल यू। क्या बन जाएगा? विल यू। आइए नेक्स्ट 110, प्लीज डू हिम अ फेवर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? विल यू। विल यू। देखिए सब इंपरेटिव बन रहे हैं। इंपरेटिव उसने एक साथ लिख दी है। प्लीज जैसे कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो यूँ समझ लो, या V1 से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो इंपरेटिव होता है। नेक्स्ट, शट द डोर। शट द डोर। शट द डोर मतलब शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लिखोगे? विल यू। ये बन जाएगा आपका विल यू। आइए 112, ज्योति सेल्डम गोज देयर। यहाँ पर गोज, गोज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या? डू, डज। अच्छा ज्योति के लिए क्या लगाओगे? डज। सेल्डम है निगेटिव, ये कैसा वर्ड है? निगेटिव। ज्योति के लिए क्या लिखोगे? सी। तो ये बन जाएगा डज सी। आइए 112 के बाद 113, somebody हैज बीटन द काउ। कुछ लोगों ने गाय को पीटा। अब ये हैज लिख रहा है, हैज लोगे। somebody के लिए क्या लिखते हैं? क्वेश्चन टैग बनाते समय दे का यूज करते हैं। तो जब आप दे लिखोगे तो यहाँ पर हैव आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैवंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैवंट। और somebody है वन या बड़ी वाला वर्ड है तो उसके लिए दे, तो हैवंट दे। क्लियर हो गई बात? आइए आगे चलते हैं। अब ये गड़बड़ कई बार हमसे ये हो जाती है कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हैजंट दे, हैजंट दे। तो दे के अनुसार हैज थोड़ा लगा पाओगे बंधु, वहां पर क्या लगाओगे? हैव। आइए 114, देयर आर। अच्छा देयर का देयर ही लिखते हैं, यही बात सिखाई थी मैंने। आर है, आर लिख लिया। सेंटेंस निगेटिव है नहीं, निगेटिव है नहीं तो हमने आरंट लिख लिया। और देयर का देयर लिखना है तो देयर लिख लिया, तो ये क्या बन गया? आरंट देयर। 115, एवरीबडी इज रेडी नाउ। एवरीबडी इज रेडी नाउ। एवरीबडी के लिए क्या लिखोगे बंधु? दे। एवरीबडी के लिए दे, और दे के अकॉर्डिंग फिर इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर। और सेंटेंस नेगेटिव है नहीं तो ये क्या करोगे? आरंट दे। ये सही टैग बन जाएगा, आरंट दे। 116, दिस बॉय इज इनोसेंट। अब मैंने कहा था अकेला सिंगल दिस मिले तो इट लगाना, लेकिन दिस के साथ नाउन मिले तो जो नाउन मिलेगा वही डिसाइड करेगा प्रोनाउन कौन सा लगने वाला है। तो यहाँ पर इज आ गया, इज आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा? इजेंट, इजेंट ही। ये बन जाएगा इजेंट ही। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 117, देयर इज नो डाउट। कोई भी डाउट नहीं है, ये कहना चाह रहा है। इज है, यहाँ पर इज लिख लिया। निगेशन है, नो लगा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज देयर। ये बन जाएगा इज देयर। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। आइए बढ़ते हैं 118, एनीवन कैन इजिली ब्रेक द गेट। ठीक है, एनीवन मतलब, एनीवन का मतलब दे, ये आ जाएगा। वन या बड़ी वाला कोई वर्ड होगा तो क्वेश्चन टैग बनाते समय दे। कैन है, कैन लिख लिया। अच्छा निगेशन है नहीं तो नॉट लगाना पड़ेगा। एनीवन के लिए क्या लिखोगे? दे। तो ये बन गया कॉन्ट दे। ये आपका सही टैग बन जाएगा। होपफुली क्लियर हो रही होंगी बातें। आइए आगे बढ़ते हैं। 119, समथिंग। अच्छा ये वाला नहीं बताया था आपको, ध्यान देना। थिंग से रिलेटेड कोई भी वर्ड मिल जाए, और किस तरीके के वर्ड मिलेंगे जरा ध्यान देना। सम, एनी, एनी, नो, एवरी, इस तरीके के वर्ड मिलेंगे। सम, एनी, नो, एवरी। तो आप इनसे जो भी वर्ड बनाएंगे, कौन कौन से वर्ड बनेंगे? देखिए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये वर्ड बनेंगे। इनके लिए आप प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? इट। बस इतना नोट डाल कर लिख लीजिएगा कि थिंग से रिलेटेड कोई वर्ड मिलेगा तो उसके लिए हम प्रोनाउन क्या बनाएंगे? इट का यूज करेंगे। जैसे आपने ये सीखा, वन या बड़ी वाला कोई वर्ड मिलेगा, वन या बड़ी वाला कोई वर्ड मिलेगा तो प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे? दे। तो वैसे थिंग से रिलेटेड कोई वर्ड मिलेगा तो उसके लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा? इट आएगा। आइए फिलहाल वापस आते हैं। समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस। मस्ट लिख रहा है तो यहाँ पर आ गया मस्ट। अच्छा निगेशन है नहीं तो यहाँ पर निगेशन लगाना पड़ेगा, मस्टंड। और ये इसके लिए क्या लगाओगे? इट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मस्टंड इट। 119 क्लियर। आइए नेक्स्ट, अगले वाले में बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी वन ऑफ देम। देखो ये फ्रेज जो लिख रहा है यही डिसाइड करेगा क्या कौन सा आप प्रोनाउन यूज करना है। दे। ठीक है, जब इस तरीके का फ्रेज लिखते हो तो ऑफ के बाद जो लिखा होता है वही डिसाइड करता है। अच्छा कैन है, कैन लिख लिया, कैन लिख लिया। अच्छा निगेशन है नहीं, निगेशन है नहीं तो कॉन्ट लगा लिया, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? दे। तो ये बन जाएगा कॉन्ट दे। आइए 121, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। हर एक जो चीज़ है वो सुंदर है और ब्राइट है।
इज है, इज लिख लिया, निगेशन है नहीं, नॉट लगा लिया, और थिंग वाले वर्ड के लिए क्या लगा लिए, इट। 122 दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब देखो दिस के साथ ये गर्ल लिख रहा है, अगर गर्ल ना लिख रहा होता तो फिर इट लगाते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इजंट, इजंट, और गर्ल के लिए क्या लिखोगे बंधु, सी, तो ये बन जाएगा इजंट सी। आइए 123 दोज आर नॉट फॉर हिम, वो जो चीजें हैं वो उसके लिए नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, आर लिख लिया, नॉट ऑलरेडी लगा है, छोड़ दो, दोज के लिए क्या लिखोगे, दे। देखिए ये चीज आपको समझाई थी, नहीं समझे एक बार देख लीजिए। अगर आप दीज और दोज लिखते हैं, दीज और दोज लिखते हैं, तो टैग बनाते समय दोनों के लिए आपको क्या करना है, एक ही टर्म यूज करना है, वो है दे। ठीक है, चलिए समझ आ रही होगी बात। तो यहाँ पर आर आ गया, नॉट हट गया, नॉट हट गया, दोज है, दोज के लिए क्या लिख लिया, दे। आइए अगले वाले में बढ़ते हैं। कह रहा नथिंग वॉज सैड यस्टरडे, वॉज हेल्पिंग वर्ब मिल गई, वॉज लिख लिया, सेंटेंस में कहीं निगेशन नहीं है, नॉट आ गया, वॉजंट, नथिंग निगेटिव, ओ सॉरी जस्ट अ सेक, नथिंग निगेटिव वर्ड है, नथिंग जो है वो निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वॉज, नॉट लगेगा नहीं, थिंग के लिए क्या आ जाएगा, इट, ये बन जाएगा वॉज इट। क्लियर। आइए नेक्स्ट अगले वाले पे चलते हैं। लीला हैज स्कोर्ड, अब ये लास्ट टाइप की एक्सरसाइज है आपके आज वाली क्लास में, ठीक है। और इसमें देखिएगा मतलब क्वेश्चन जो है एक्चुअल में वो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं, और ये एक्सरसाइज इस वजह से इंक्लूडेड है ताकि आपको एक्चुअल में ये पता चल सके कि क्वेश्चन का पैटर्न हमें एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा। कई बार आप टॉपिक पढ़ ले तो ये नहीं पता होता क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, है ना, तो वो उसी प्रारूप की वजह से ये स्लाइड आपकी लगी हुई है। लीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर एग्जाम्स, एजेंट, अब केवल ये एजेंट लिख रहा है। पहली बात एक और बात समझना, जब भी क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन करो, जब भी स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन करो और क्वेश्चन टैग दिया गया है, तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैग में होगी, अदरवाइज पूरे सेंटेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, ये बात ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, लीला हैज स्कोर्ड, अच्छा हैज है तो यहाँ पर टैग में हैज होना चाहिए, तो इसका मतलब टैग गलत बना है, हैज, इसके बाद नेगेटिव है नहीं, ओके, तो नॉट आ जाएगा, हैजंट, और लीला के लिए क्या लिखोगे, सी, तो इसका टैग गलत बना है, यहाँ पर होना चाहिए था हैजंट सी, किसकी जगह, इजंट इट की जगह, पार्ट नंबर 3 होगा। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन टैग दे दिया जाए तो ध्यान देना प्रॉब्लम और सिर्फ एक ही जगह होगी, वो क्वेश्चन टैग में होगी, नहीं अदरवाइज पूरे में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आ जाएगा हैजंट सी, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं। कह रहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट, अब मूव्स का मतलब क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, ढूंढा जाएगा। अब ये क्या लिख रहा है, इजंट इट, ये तो गलत हो गया फिर से। अब यहाँ पर पहले तो डज लगना चाहिए, अर्थ सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, अच्छा निगेशन है नहीं, डजंट आ जाएगा, अर्थ के लिए इट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अर्थ के लिए सी लगाते ज़्यादा बेहतर है। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जैसे सन है, पावर है, थंडर है, ठीक है, वैसे ये आपको देखने में लगेंगे कि ये नॉन लिविंग है, इनके लिए इट लगाएं, लेकिन इनके लिए लगाया करो ही। इसी तरीके से अगर बात करें अर्थ है, मून है, नेचर है ना, सिर्फ है, ये आपको देखने में ऐसे लगेंगे कि ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन इनके लिए क्या लगाया करें, सी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, 2 पॉइंट आप पेन डाउन कर लीजिए तो बेहतर होगा, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, ठीक है। वेन एवर बुक्स में कई बार डिस्कस करेगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बार बना करके दे देता है, तो आप वहाँ पर बेहतर करें, यहाँ पर सी का यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आएगा डजंट सी। जैसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। अब आपको टैग बना करके इसका बताना है, तो कमेंट करके बताइएगा। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, गॉड के लिए यहाँ पर हम प्रोनाउन कौन सा यूज करें, मैस्कुलिन माने, फेमिनिन माने, नॉन लिविंग माने, है ना, तो फिलहाल बताइएगा इसके बारे में। चलिए तो ये क्लियर हो गया। 27 में आते हैं। 27 क्या कह रहा है बंधु, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। अब देखो एक बात बताओ, एवरीबडी के लिए दे लगाओगे, बिल्कुल लगा है, अच्छा जब दे लगाओगे तो हैव आएगा, हैव भी लगा है, सेंटेंस नेगेटिव है नहीं तो निगेशन भी लगा है, इसका मतलब है नो एरर हो गया। आइए नेक्स्ट 128 लेट्स स्पेंड, अच्छा लेट्स जैसे मिल गया, लेट्स का मतलब ही होता है लेटस,
लेट्स अगर आप ऐसे लिखते हो लेट्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है, लेट अस। और इसके लिए टैग बनाते समय आप क्या लिखते हैं बंधु, शैल वी, ये लिखते हैं हम शैल वी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, ये तो लिख रहा है कैन वी, इसका मतलब गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कैन वी की जगह होना चाहिए था शैल वी, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट 28 क्लियर। आइए 29 में आते हैं बंधु। सी सैंग वेरी वेल इजंट सी। अब देखो सैंग मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंग सैंग संग, सेकंड फॉर्म मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डिड हो गई। पूरी बात क्लियर, तो मतलब डिड यूज करना है। इसने क्या यूज किया, इजेंट, ये गलत हो गया, डिड। सेंटेंस का निगेटिव है नहीं, डिडंट। अच्छा सी सब्जेक्ट है, सी आ गया, तो ये बन जाएगा डिडंट सी। एक चीज और ध्यान देना, क्यूटी बनाते समय क्यूटी में कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, बात ध्यान देना है। आइए आगे चलते हैं। 130 आई कैन स्पेंड अपॉन, आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई। अब ये देखिए कैन लिख रहा है, ओके कैन लिख लिया, लेकिन ये सेंटेंस पूरा तो कहीं निगेटिव है नहीं, निगेटिव है नहीं, तो इसको क्या करना चाहिए, निगेटिव बनाना चाहिए था। तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट आई। लेकिन ध्यान रहे कॉन्ट जब लिखेंगे बंधु तो ये डबल एन नहीं होने चाहिए, ऐसे मत लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, से CAN', ये कॉन्ट सही है, ठीक। कई बार हम लोग गलत कर देते हैं। नेक्स्ट कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर, पहले सेल्डम को अंडरलाइन कर लो, ये कैसा है, निगेटिव है। वियर कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डू डज, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो एक चीज समझना, डू आ गया बिल्कुल सही, प्रेजेंट डेफिनेट है। कॉलेज गर्ल्स जो प्लूरल है तो डू लगा दोगे, नॉट लगाओगे नहीं चूंकि निगेटिव है, नो एरर आ गया। आइए नेक्स्ट अगले वाले पे, यू विल कम टू माई पार्टी इजंट इट। देखो विल कम, विल कम, विल है तो यहाँ पर इसने क्या लगाया, इज, ये तो गलत हो गया, तो विल लिखोगे। अच्छा नॉट है नहीं तो विल के साथ नॉट आ जाएगा, विलंट आ जाएगा और यू आ जाएगा, ये ऐसे लिखोगे। लेकिन 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 हो सकता है आपको फील तो बहुत अच्छा वाला आ रहा हो कि विलंट यू बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान देना बंधु स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि विल के साथ जब हम नॉट लगाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या बनता है, वांट बनता है। और ये दो तीन तो आपको ध्यान रखने हैं, देखो कौन कौन से ध्यान रखने हैं मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके बता देता हूँ। देखो एक याद रखना कैन वाला, कैन के साथ नॉट लगाना तो क्या बनेगा, कॉन्ट, डबल एन नहीं सिंगल एन। एक याद रखना विल वाला, विल के साथ नॉट लगाना तो इसका क्या बनेगा, वांट, वांट। और एक याद रखना एम के साथ नॉट वाला, एम नॉट का जो होगा क्या बनेगा, आरंट, क्या बनेगा, आरंट। तो ये तीन एटलीस्ट आप याद ही कर ले तो बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती हैं। ये लो, वैसे आज के सेशन के बाद आप क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग का सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यू पेड, पेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड। अच्छा नो निगेटिव है, दोनों बातें ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, डिड आ गया, ओके, लेकिन नॉट नहीं लगाना चाहिए तो ये गलत हो गया। डिड यू, ये बनना चाहिए था, डिड यू, देखिए ये बन जाएगा। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। आइए अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके पूरे के पूरे कंप्लीट। अब अगला जो टॉपिक आपका होगा, ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका ग्रामर में होगा, वर्ब का, वो सॉरी वर्ब हो चुका है, वॉइस का, वॉइस, क्योंकि ये भी वॉइस और नरेशन ये सभी टेंस से मिलते जुलते टॉपिक है, तो वो सब एक साथ हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अगला जो होगा पहले वॉइस होगा, फिर उसके बाद नरेशन का होगा, ठीक है। वो कैप के सेशन भी बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल है, यकीन मानिए। और आप व्यवस्थित करके नोट्स जरूर बनाते चलिए, अगर आपका बना है तो उसे मॉडिफाई करते चलिए, देखिए कौन से पॉइंट आपको नहीं क्लियर है वो पेन डाउन करिए। और इतने ढेर सारे सेंटेंसेस एक एक टॉपिक में एक जगह कंपाइल करके आपको कहीं नहीं मिलने वाले, तो इसलिए इन सेशंस का फ़ायदा उठाइए। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।